में बातचीत हुई है। हमने इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर खास तौर पर 2 मेहमानों को इनवाइट किया ताकि इस तरह की भ्रम को दूर हो जाए, इस तरीके की बरगलाने वाली बातें ना हो देश में। मैंने आपसे सवाल पूछा, भारत भाग्य विधाता क्या एंटी इस्लामिक, क्या एक मुसलमान को तिरंगे को सैल्यूट नहीं करना चाहिए? क्या राष्ट्रगान में कुछ शब्द आपत्तिजनक लगते हैं? अगर ये बात अगर ना होकर बात ये होनी चाहिए कि जो आज पूरे देश में जो मोदी जी ने कहा, नहीं मेहरदीन भाई, मैं जो सवाल पूछा हूं सर, माफी के साथ मैं बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं करने दूंगा सर। पिन पॉइंटेड जवाब चाहिए मुझे, तिरंगा बचता है, पिन पॉइंटेड जवाब चाहिए मुझे। मुसलमान के दिल में तिरंगा बचता है, हर एक मुसलमान। अरे तो बोलिए ना कि एक मुसलमान भी तिरंगे को सैल्यूट करे, इसमें कुछ भी एंटी इस्लामिक नहीं है। ये मौलाना साहब भड़का रहे थे, बोलिए ना आप इसे। अरे सर मैं क्या कह रहा हूँ, आप हर बार हमसे सबूत क्यों मांगते हैं? अरे मैं कोई सबूत नहीं मांग रहा हूँ, मांग लीजिए और लोगों से सर। मेहरदीन भाई, मैं कोई सबूत नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ ये बात आप इस देश के मुसलमानों को बताइए। मैं कोई सबूत नहीं मांग रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सबको देश का तिरंगे को जो है लहराना चाहिए, अपने घरों पे लगाना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। बताओ मैं क्या कहना चाहिए? सैल्यूट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है। देखिए अरे रुक जाइए भाई, मेहरदीन भाई सुनिए ना, मैं बहुत फैक्ट पर बात करता हूं सर, भ्रम फैलाने वाली बातों को मैं दूर करता हूं। सुनिए, एक चीज आपने क्लियर कर दिया कि सैल्यूट करना चाहिए, मौलाना की बात गलत थी, ऑडियो वायरल में जो था। भारत भाग्य विधाता, यह भी शब्द ठीक है? देखिए सारी चीजें ठीक है, कोई इस बात का इनकार नहीं कर रहा, मतलब वो गड़बड़ बात है ना ऑडियो में, ऑडियो में गड़बड़ बात है ना। आप एक व्यक्ति की वजह से आप सारे लोगों को कैसे सवाल उठा रहा कटघरे में खड़ा कर देंगे? मेहरदीन भाई, मैंने किसी को कटघरे में नहीं खड़ा किया, मैंने सिर्फ कहा कि आप इस देश के मुसलमानों को बताइए कि ऐसे मौलानाओं के चक्कर में ना पड़े। वजाहत कासमी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, ऐसे पंडितों के भी चक्कर में ना पड़े। फिर आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, मैं तो कह रहा हूं कि जो पंडित पूजा पाठ के अलावा भ्रम फैलाए, अंधविश्वास फैलाए, उसके चक्कर में लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें कौन सी शर्माने वाली बात है? बिल्कुल सही बात है। हाँ, इसमें कौन सी शर्माने वाली बात है? आपको शर्म आती होगी कुछ मौलानाओं की आलोचना करने में, हमें नहीं शर्म आती है। चलिए वजाहत कासमी जी, वजाहत कासमी, ये इधर उधर की बात होने लगती है जब किसी मौलाना पर सवाल उठ जाते हैं। देखिए राकेश भाई, आपने उस चीज को समझने की कोशिश तो की है, लेकिन इस्लामी दृष्टिकोण से समझिएगा। उस मौलाना की ऑडियो को मैंने समझा है, उसकी अहमियत को भी समझा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि फतावा रज़विया क्या चीज है? पूरी दुनिया के बरेलवियों के लिए फतवे की आखिरी किताब है फतावा रज़विया, जो बरेलवी से आला हजरत जो बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने लिखा है उस किताब को। उन्होंने उसके हवाले से बात की है कि भारत भाग्य विधाता और जय हो में उन्होंने एतराज किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, राष्ट्रीय गान से लेकर के और तिरंगे के सैल्यूट तक मजहबे इस्लाम में कहीं कोई एतराज या किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन या इस तरह का कोई फतवा नहीं सादिर हुआ है कभी। और तमाम तर मदारिस में तिरंगा फहराने के साथ साथ उसको सैल्यूट भी किया जाता है, सलामी भी पेश की जाती है, हमेशा की जाती रहेगी। और ये सब भ्रम फैलाने वाली बातें हो रही हैं। एक तो आप थोड़ा सा इनसे रंगरेज साहब से मुझे मिलवाइएगा, ये इस्लामी स्कॉलर टीवी वालों को क्यों नहीं मना करते हैं कि मैं इस्लामी स्कॉलर नहीं हूं, मुझे एज ए इस्लामी स्कॉलर ना बुलाया जाए। ये इस्लामी स्कॉलर किसको कहते हैं? या तो पीएचडी की हो, या तो मुफ्ती हो, या तो मौलवी हो, या तो कारी हो, या तो हाफिज हो, ये कुछ भी नहीं है। एज ए इस्लामी स्कॉलर इनको टीवी पर अपनी राय नहीं रखनी चाहिए। और मैं खुलकर कहता हूं, जन गण मन अधिनायक जया है से शुरू होकर के और भारत भाग्य विधाता तक और राष्ट्रीय गान की सलामी तक, उसको फहराने तक, उसको सैल्यूट करने तक शरीयत में कोई मनाही नहीं है। हर घर तिरंगा होना चाहिए, हर मस्जिद पर, हर मदरसे पर, हर जगह तिरंगा जो है उसका सम्मान हो। बहुत शानदार आपने बात कही वजाहत कासमी जी, और हमारा मकसद भी यही था कि इस वायरल ऑडियो के जरिए जो एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी, उसको हम दूर कर सके। इसीलिए मैंने सवाल पूछा, बहुत सीधा साधा जवाब था मेहरदीन भाई, अगर आप दे देते तो, लेकिन आपने नहीं दिया। लेकिन वजाहत कासमी जी कह रहे हैं आपसे मिलने की इच्छा जता रहे हैं, तो एक बार मिल लीजिएगा सर।